अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में FATF से मुतालिक तमाम कवानीन मंजूर। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल और इंसदादी दहशतगर्दी तीसरा बिल समेत 5 बिल मंजूर। राय शुमारी के दौरान हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान झड़पें। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर डायस का घेराव, बिल की कॉपी फाड़कर हवा में उड़ा दी। तरमीम मुस्तरद होने पर शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की क़यादत में इजलास से वॉकआउट। अपनी पार्टी को, सब मेंबर्स को मैं आज इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने आज एक बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे लिए आज दिन था और इन्होंने ये साबित किया कि ये पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। आज साबित हो गया कि अपोजिशन और पाकिस्तान के मफादात में तजाद है। कानून साजी के दौरान हर किस्म की ब्लैकमेलिंग की कोशिश की गई। अगर उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की तो फिर डर किस बात का है। वज़ीर आज़म इमरान खान का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, अपोजिशन ने FATF कानून साजी को करप्शन केसेस से बचाने के लिए इस्तेमाल किया। अपोजिशन की 34 तरामीम का मतलब नैब को दफन कर दो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि साबिका हुकूमतों की वजह से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया। खुदा न खास्ता मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो बहुत मुश्किलात से गुजरना पड़ता। अगर मनी लॉन्ड्रिंग रोकें तो हमें कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मनी लॉन्ड्रिंग पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का इशू है। पैसा लूटने वाले मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर भेज देते हैं। इसी तरह मैफेयर में फ्लैट खरीदे जाते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अददी बरतरी के बावजूद बिल पास होने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ परेशान। बोले, पता करवा रहे हैं कि इजलास से कौन कौन गायब था। आज पार्लियामान की कार्रवाई को पांव तले रौंदा गया। स्पीकर की जानिब से अपोजिशन की जायज तरमीम को भी मुस्तरद करना कहाँ की जमहूरियत है। बिलावल भुट्टो ने कहा, स्पीकर का इतना गैर जमहूरी रवैया कभी नहीं देखा। डॉक्टर बाबर आवान एडवाइजर हैं, वजीर नहीं। उन्होंने बिल कैसे पेश किया? पीपल्स पार्टी के सेनेटर अजहर अब्बानी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर सवाल उठा दिया। बोले कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है कि मुशीर और मुआविन खुसूसी वजीर आजम को सिर्फ मशवरे दे सकते हैं। वजीर कानून फरूक नसीम ने जवाब दिया कि मुशीरों पर सिर्फ वोट देने की कतगन है। अदालती फैसले में बिल पेश करने की मुमानियत नहीं। कौमी असम्बली से पास होने वाला इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल सेनेट से मुस्तरद। बिल के हक में 31 और मुखालफत में 34 वोट आए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज तरमीमी बिल भी मंजूर। मोटरवे सानहे से पूरा मुल्क हिलकर रह गया। ऐसे वाकयात रोकने के लिए वज़ीर आज़म का कानून साजी का ऐलान। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में महकमा पुलिस में इस्लाहात का भी अज़्म। कहा, ज़्यादती वाकयात में मुजरिमों को सजा दिलवाने के लिए बिल की तैयारी पर काम हो रहा है। इस वाकये के मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद ने पहले भी गैंग रेप किए। पहले सजा मिलती तो नौबत यहाँ ना आती। मोटरवे खातून से ज्यादती करने वाला दरिंदा आबिद 1 हफ्ते बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। शरीक मुल्जिम शफकत 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर। मनसूबाबंदी में शामिल बाला मिस्त्री से तहकीकात भी जारी। खातून ने दोनों मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। सरेआम फांसी का मुतालबा। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा, मरकजी मुल्जिम आबिद की गिरफ्तारी के लिए टीमें मुतहर्रिक हैं। वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा।
रात 11 से 1 बजे हर जिले में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर गश्त पर होना चाहिए। आईजी कितने दिन और किस किस वक्त गश्त करेंगे? सानह मोटरवे की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की दरखास्त पर समाअत ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। मतरूका वक्फ इमलाक की जमीन पर कब्जे के केस में कहा कि पुलिस कब्जा ग्रुप बन जाए तो मोटरवे जैसे वाकयात होते हैं। पुलिस गंदे अंडों को निकाल बाहर करे। मोटरवे सानहे पर मोटरवे की तामीर से मुताल्लिक बयान देने पर वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का शहबाज शरीफ से मुस्ताफी होने का मुतालबा। कहा, ज्यादती केस पर बेसरोपा बयान से कायदे हिज़्ब खिलाफ ने कौम को मायूस किया। फयाजुल हसन चौहान का सोशल मीडिया पर फातिमा नामी बच्ची को हिरासत करने का नोटिस। CCPO उमर शेख और मुतासरा बच्ची के वालिद से मुलाकात। कहते हैं मुतासरा बच्ची के खानदान को सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। बहुत जल्द बदमाश लड़का गिरफ्तार हो जाएगा। आमदन से ज़ायद असासों और मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 21 सितंबर तक तौसी। लाहौर हाई कोर्ट ने अबूरी जमानत में 3 हफ्तों की तौसी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से ज़ायद असासों का केस बनाया। पार्टी का इत्तेफाक है कि इलाज के बगैर नवाज शरीफ वापस न आए। हमजा की तबीयत खराब है लेकिन हुकूमत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। चेयरमैन नैब का तमाम मफरूर और इश्तिहारी मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए कानूनी इकदाम उठाने का हुक्म। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब लाहौर का दौरा। DG नैब लाहौर की कारकर्दगी और मेगा करप्शन मुकदमात की तहकीकात पर ब्रीफिंग। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का नैब को चौधरी बरादरान के खिलाफ 4 हफ्तों में रेफरेंस दायर करके रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। प्रोसिक्यूटर नैब ने अदालत को बताया, चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ गैर कानूनी तैनातियों का रेफरेंस चेयरमैन नैब को भिजवा दिया। आमदन से ज्यादा सासाजात की इंक्वायरी हतमी मराहिल में है। कराची में एक बार फिर के इलेक्ट्रिक की अंधेर नगरी। डिफेंस, क्लिफ्टन, लांढी, कोरंगी, लियाकताबाद, मलीर, गुलिस्तान जौहर और गुलशन इकबाल में तवील बंदिश से शहरी परेशान। गार्डन में शहरियों का के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर दूसरे रोज भी एहतजाज। मुश्तइल अफराद का दफ्तर पर पथराव। मुतादिद मोटरसाइकिलें तोड़ दी। दफ्तर में घुसने की कोशिश। पुलिस और रेंजर्स मौके पर पहुंच गई। के इलेक्ट्रिक टैरिफ में 1 रुपये 54 पैसे इजाफे की दरखास्त पर नेपरा में समाअत। नेपरा हुकाम के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने 227 अरब के मुकाबले में सिर्फ 116 अरब रुपए खर्च किए। कारकर्दगी से कोई भी मुतमईन नहीं। माजी में क्रिकेट इंतजामिया में मनपसंद अफराद को जगह दी गई। इदारों में सिफारिश पर लोगों को भर्ती करना निज़ाम को कमजोर कर देता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का डोमेस्टिक क्रिकेट के नशरियाती हुकूक के मुआहदे की तकरीब से खिताब। बोले, हमारे मुल्क में जितना टैलेंट है दुनिया में और कहीं नहीं। सिस्टम की वजह से टैलेंट ऊपर नहीं आता। खिलाड़ियों को बेहतरीन बनाने के लिए निज़ाम का मजबूत होना जरूरी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से क्रिकेट टीम के साबिक और मौजूदा कप्तानों की मुलाकात। डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का मुतालबा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट के खात्मे से मकामी खिलाड़ी बेरोजगार हुए। साबिक क्रिकेटर्स का मौक़िफ़। हुकूमत का कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम चलाने का फैसला। 21 सितंबर से 25 सितंबर तक 3 करोड़ 96 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। पंजाब में 1 करोड़ 99 लाख, सिंध में 92 लाख, खैबर पख्तूनख्वा में 67 लाख और बलूचिस्तान में 24.5 लाख बच्चों की वैक्सीनेशन होगी। आज़ाद कश्मीर में 6,69,000, गिलगित बल्तिस्तान में 2,39,000 और इस्लामाबाद में 3.5 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मेलसी में दानिश स्कूल टब्बा सुल्तानपुर का इफ्तिताह कर दिया। कहते हैं दानिश स्कूल में जहां जहां काम रुका हुआ था मुकम्मल कराया। दानिश स्कूल स्टेट ऑफ द आर्ट बनाया गया। पंजाब भर में बेहतर तालीम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। हमने साबिक़ा हुकूमतों का कोई मनसूबा बंद नहीं किया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत नारों के बजाय अमली काम पर यकीन रखती है। वज़ीर आला महमूद खान की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास। गंदम की पैदावार का हदफ 16 लाख टन मुकर्रर करने का फैसला। 3 लाख मैट्रिक टन गंदम इम्पोर्ट करने की मंजूरी। सयाहत के फरोग के लिए कैलाश, कमराट और कालाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज बनाने की भी मंजूरी। महमूद खान की रेस्क्यू 1122 की पासिंग आउट परेड में शिरकत। कहते हैं कि कबायली अजला में बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की शिद्दत में नुमायां कमी। 24 घंटों में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। 665 नए केसेस रिपोर्ट। एक्टिव केसेस की तादाद 5936 हो गई।